लेकिन एक फरमान सुने, बस एक फरमान सुने हुजूर अलैहिस्सलाम का, बस बात पूरी है मेरी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, चार चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। क्या फरमाया हुजूर ने? चार चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो चार चीजें कौन सी? इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज हया करना। क्या करना? जोर से बोले। हालांकि ये चीज अगर हम देखें ना, तो इस वक्त मुआशरे से बड़ी तेजी के साथ खत्म होती जा रही है, जिसे हया करना कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, हया करना ये ईमान का हिस्सा है। और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हया करने का लोगों ही को दर्श नहीं दिया, बल्कि खुद हया करके बताया। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी हया का क्या कहना, सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं, कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया करने वाली अगर कोई जात है तो वो आमिना के लाल की जात है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े बाहया थे। यार, हुजूर की बात तो अपनी जगह, मैं कहता हूं, जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से लग जाए, वो इतने हया वाले कि सैयदना सरकार उस्मान गनी कहते हैं, लोगों, जब से उस्मान ने इन आंखों से मदीने वाले को देखा है, उसके बाद कभी उस्मान ने इन आंखों से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। जो नबी के कदमों से लग जावे, वो इतने हया वाले कि सैयदना सरकार उस्मान गनी कहते, लोगों, जब से अपना ये हाथ मैंने नबी के हाथ में दे करके बैत की है, उसके बाद से उस्मान ने अपने इस हाथ को अपनी शर्मगाह पर भी नहीं लगाया है। इतने हया वाले, इतने हया वाले कि फिर आसमान के फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। जो कदमों से लग जाए वो इतनी हया वाले हैं। कदमों से लग जाने वाले इतनी हया वाले, तो खुद हुजूर की हया का आलम क्या होगा। क्या कहा उस्मान गनी ने? जब से इन आंखों से हुजूर को देखा, जब से इन आंखों से हुजूर को देखा, उसके बाद से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। एक वो लोग थे, आज एक हम और आप हैं। दिल में तमन्ना तो सारों के ही है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना तो सारे ही करते हैं कि मैं भी मदीना देखूं, मैं भी मक्का शरीफ देखूं, मैं भी गुंबदे खजरा देखूं, मैं भी खाने काबा देखूं। मगर आप मुझे बताएं, जिसके दिल में मदीना देखने की तमन्ना हो, काबा देखने की तमन्ना हो, फिर वो भी माज़अल्लाह अपनी इन आंखों से गुनाहों भरे मंजर देखेगा, फिर वो भी अपनी इन आंखों से बेहयाइयों के, बेगैरतियों के मनाजिर देखेगा। खुदारा, जिनके दिल में मदीना और मक्का शरीफ देखने की तमन्ना होती है, फिर उनकी कैफियत तो ये होती है, रात को सोते हैं तो भी दुरूद पढ़ करके सोते हैं, और सुबह को बेदार होते हैं तो भी मदीने वाले पर दुरूद पढ़ते हुए बेदार होते हैं। आप देखे कदमों से लग जाने वालों की हया का ये आलम, तो खुद हुजूर की हया का आलम क्या होगा। तवज्जो है आपकी। आप देखे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से लगे, उसकी हया का आलम। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए, तो उस वक्त एक औरत थी मदीना मुनव्वरा में, जो बड़ी, क्या कहते हैं उसको, कि बद जबान थी, हयादार नहीं थी वो औरत, बद जबान थी, जो मुंह में आता था कह देती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, तो उसको किसी ने खबर दी कि अल्लाह का रसूल तशरीफ लाया है। तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो फलानी औरत है जिसके बारे में ये मशहूर है ना कि ये बद जबान औरत है, हयादार नहीं है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त खाना तनावुल फरमा रहे थे, मगर आप देखें जो सबके सामने बदजबानी करने वाली, सबके सामने, लेकिन जब पहुंची है ना अमीना के लाल की बारगाह में तो खामोश। काफी देर तक वो बैठी रही, मगर उसके ऊपर सन्नाटा तारी हो गया। किसी ने कहा तू जिससे चाहती है बदजबानी कर लेती है, मगर यहाँ पर आने के बाद तू खामोश क्यों हो गई? क्या तेरे मुंह में अंदर जबान ना रही? उस खातून ने कहा ये सामने जो शान वाला बैठा है, इसकी हैबत ने मेरे ऊपर ऐसा रोब तारी कर दिया है कि मेरी जबान खुलती ही नहीं है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे अंदर वो रोब रखा है कि अगर 1 महीने की मसाफत की दूरी पर भी कोई मेरा नाम किसी के सामने ले लेवे तो मेरे नाम की बरकत से सामने वाले पर रोब तारी हो जाता है। इतनी दूरी पर लोगों पर रोब तारी हो जाए मदीने वाले के नाम से, तो जो सामने आकर के बैठी वो फिर भला कैसे बोल सकती थी है? लेकिन बैठी रही। अब हुजूर की बारगाह वहां से भला कौन खाली लौटी है? मेरे इमाम ने कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। हुजूर की बारगाह और खाली लौट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया खाना खाएगी? उसने कहा हाँ खाऊंगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्तन उसकी तरफ कर दिया, ले खाना खा ले। अल्लाह अकबर। आप देखे उसने अर्ज की इसमें से नहीं खाऊंगी, बल्कि जो आपके मुंह में है मैं चाहती हूं कि उसमें से मुझे कोई तबर्रुक मिल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक मुंह का तबर्रुक उस खातून को निकाल करके दिया, उसने खाया। अब पढ़े अल्लाहू अकबर। मदीने वाले कहते हैं उस वक्त तक जब तक के उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो तबर्रुक नहीं खाया, मक्के के अंदर अगर सब मदीने मुनव्वरा के अंदर अगर सबसे बदजबान कोई औरत थी तो वो थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुंह का तबर्रुक क्या मिल गया। अब पूरे मदीने मुनव्वरा के अंदर अगर सबसे ज्यादा हया वाली कोई औरत थी तो वो औरत थी जिसको हुजूर का तबर्रुक मिल जाए, वो इतनी हया वाली। अब यहाँ पर एक जुमला अगर आप इजाजत दो तो मैं कह दूं, जुमला जाये नहीं होना चाहिए। अल्लाहू अकबर। आप देखें जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबर्रुक मिले वो इतनी हया वाली हो जाए तो वो सज्जदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनको मेरे आका ने कई मर्तबा अपने मुबारक हाथ से खिलाया वो कितनी हया वाली होगी। और अगला जुमला सुने, जिसको नबी के मुंह का तबर्रुक मिले वो इतनी हया वाली हो जावे कि मदीने वाले कहते हैं पूरे मदीने में उससे बढ़कर हया वाला कोई नहीं था। जिसे तबर्रुक मिलता है वो इतनी हया वाली तो वो सज्जदा फातिमा ज़हरा जिनके बारे में आका ने कहा फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वो सज्जदा फातिमा कितनी हया वाली होगी। जिसे तबर्रुक मिले वो इतनी हया वाली, तो वो सज्जदा फातिमा ज़हरा जिनको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा, वो सज्जदा कितनी हया वाली होगी। तभी तो बरेली से आवाज आई जिनका आंचल न देखा ओ महर ने। सुभान अल्लाह। सुने मेरी माँ बहने सुने, इमाम ने कहा जिनका आंचल न देखा ओ महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सज्जदा की हया की क्या अजमतें बयान की जाए। अरे जिनके सर के रुपट्टे को इंसान तो इंसान चांद और सूरज की निगाह भी ना देख पाए, उस साथ को सज्जदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये सज्जदा फातिमा ज़हरा। तो मेरे नबी ने फरमाया हया मेरी भी सुन्नत और मुझसे पहले, जरा जोर से बोलें,
नबियों की सुन्नत। आज कंडीशन क्या है? हाँ? याद रखें, औरत अगर बनना संवरना चाहती है ना, तैयार होना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए बन और संवर सकती है। तैयार होए, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, मगर वो किसके लिए तैयार होगी? अपने शोहर के लिए। अपने शोहर के लिए बने संवरे, किसी और के लिए बनना संवरना ये जायज नहीं है। मगर आप मुझे बताएं, इस वक्त मुआशरे की कंडीशन क्या है? आज तो जो कुछ किया जाता है वो दूसरों के लिए किया जाता है। पहले तो शादियों के अंदर बीच में एक, वो क्या कहते, छोलदारी, छोलदारी लगाते थे, कोई अलग अलग टेंट करते थे, बीच में पाट लगाते थे, औरतें इधर खावे, मर्द इधर खा लेवे। आजकल वो सिस्टम भी खत्म, मर्द और औरतें साथ ही। ये कैफियत है। और वो भी फिर इसलिए ज्यादा से ज्यादा बन सवर करके जाती है ताकि हमें लोग देखें। माज़अल्लाह, हजार रुपए का बनना सवरना मेकअप करना वो है इसलिए ताकि गैर मर्द हमें देखें सुने। जो खातून घर से बन संवर करके निकलती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक वो घर में दाखिल ना हो जावे उस वक्त तक उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती रहती है। इसलिए औरत अगर बनना संवरना चाहती है तो सिर्फ अपने शोहर के लिए बन संवर सकती है। शोहर के लिए बने संवरे कोई मना नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया, हया करना मेरी भी सुन्नत और मुझसे पहले। दूसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करना। क्या करना? जोर से बोले। मिसवाक करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मिसवाक करना मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले। इतनी प्यारी सुन्नत है मिसवाक करना। भाई हर बंदा ये चाहता है ना कि जिस वक्त मेरी रूह निकल रही हो, जान निकल रही हो, उस वक्त मेरी जबान पर कलमा जारी हो जाए। सब चाहते हैं, सब यही चाहते हैं ना। इसलिए कि जब किसी की जान निकलने वाली रहती है तो चारों तरफ घर वाले बैठे रहते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं कि किसी तरीके से इसकी जबान पर कलमा आ जावे। मगर कुर्बान जाओ आमीना के लाल की अजमतों पर, फरमाया, मेरे गुलाम मेरी सुन्नत को अपना ले जिसे मिसवाक कहते हैं। यानी मेरी सुन्नत मिसवाक को तू अपना ले, इसकी बरकत अल्लाह तुझे वो अता फरमाएगा कि दुनिया में तो इसकी बरकतें कई सारी है ही। मुंह साफ रहेगा, दांत मजबूत रहेंगे और मसोड़े मजबूत रहेंगे, और जो मुंह की गंदगी है उससे तुझे नजात मिलेगी। कई सारी बरकतें दुनिया में तो है ही। आका फरमाते हैं, मिसवाक सुन्नत को तू अपना ले मेरी, मरते वक्त अल्लाह तेरी जबान पर कलमा जारी फरमा देगा। फरमाया, मिसवाक मेरी भी सुन्नत, मुझसे पहले नबियों की सुन्नत। तीसरी चीज मेरे आका फरमाते, इत्र लगाना। क्या करना? जोर से बोले। इत्र लगाना। फरमाया गया, जब कोई तीन चीजें तुमको देवे ना, तीन चीजें, तो मना मत किया करो। एक इत्र, एक क्या है? इत्र। दूसरी चीज तकिया, तीसरी चीज दूध। फरमाया ये तीन चीजें जब तुम्हें कोई देवे तो मना मत किया करो। वो इत्र दे रहा है इसलिए कि वो चाहता है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार इत्र जैसी पाकीज़ा खुशबू में महक जावे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे ले लेवे। अगर उसने दिया है लगाने के लिए, इस्तेमाल कर लेवे। आपको किसी ने तकिया पेश किया, वो आपको इज्जत दे रहा है, आप तकिया ले लेवे, इस्तेमाल कर लेवे। किसी ने आपको दूध पीने के लिए पेश किया, अब दूध के कई सारे फायदे मुझसे ज्यादा आप जानते हो, तो वो आपका फायदा चाहता है, तो आपको कोई दूध पेश करे तो कबूल कर लिया जाए। तीसरी चीज फरमाया इत्र। और चौथी चीज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है, वो है निकाह। क्या है? निकाह। मेरी भी सुन्नत है, मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया नहीं, आसमानों पर उठा लिए गए। मगर कुर्बे कयामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और आप निकाह करेंगे। आप क्या करेंगे?
निकाह करेंगे। यही वजह है कि मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी भी सुन्नत और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत। आम हालात के अंदर निकाह करना सुन्नत है। क्या है? बंदे के मामलात कंट्रोल में हो, कंट्रोल में, कि भाई मुझसे कोई गुना वुना का अंदेशा नहीं है, मामलात कंट्रोल में ही है, तो उस कंडीशन में बंदे का निकाह करना क्या है? सुन्नत है। क्या है? और अगर कोई बंदा इस कंडीशन में है कि पास में पैसा वैसा भी है और उसे लग रहा है कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा, उसको इस बात का यकीन है कि अगर निकाह नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो अब हुक्म यह है उस बंदे के लिए कि वो बंदा क्या करे? निकाह करे। इस कंडीशन में उस बंदे के लिए निकाह करना फर्ज हो जाता है। बाकी आम हालात के अंदर निकाह करना क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। तो मेरे नबी ने फरमाया ये चार चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में मौला करीम इस महफिल को भी कबूल फरमाए और जो निकाह होने वाला है मौला करीम उस निकाह में खूब खूब बरकतें अता फरमाए।